गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन, श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय। संस्कृत को पढ़ चुके हैं, आप लोगों को हिंदी में समझा रहे हैं। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव किसको कहते हैं। हे मनुसूदन, यह अधिक कौन है और यह इस शरीर में कैसे है, अथवा युक्ति चित्त वाले पुरुषों के द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। पता है कैसे है और अंत समय में आपको कैसे जानने में आते हैं। आप श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर, अक्षर माने जान नहीं है, अक्षर माने जिसका क्षर न हो वही ब्रह्म है, जिसका नाश न हो। ब्रह्म है अपना स्वरूप अर्थात जीव आत्मा अध्यात्म है। जो जीव आत्मा है वह अध्यात्म है, नाम से कहा जाता है। और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग है। जो भूतों को भाव उत्पन्न करता है वह त्याग है। वह कर्म नाम से भी कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले कथन, जो उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। जो विनाश होने वाले हैं जो अधिभूत हैं। जो उत्पत्ति होती है और विनाश होता है वो अधिभूत है। हिरण्मय पुरुष अधिदेव है। हिरण्मय पुरुष जो है अधिदेव। हिरण्मय हिरण का देखती चित्त कैसा है। चित्त के बारे में बोले हैं हिरण। तो शरीर जो है पता क्या तो अधिदेव है। और देहधारियों में हे अर्जुन, मुझ शरीर में वासुदेव अंतर्यामी अधिक है। सबके शरीर में मैं वासुदेव अधिक हूँ। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब ऐसे सोचकर स्मरण करके भगवान को हिड़ा में शरीर जो कि नाभि में उसके क्या कहते हैं, कस्तूरी रहता है ना, दौड़ता रहता है, तब वो आज हमने हाँ हिड़ा में मतलब उसी के अंदर रहता है, लेकिन उसी के लिए पहचान नहीं पाता। हाँ तो वही कहें हिड़ा में मनुष्य भी हो जाता है, परमात्मा उसी के अंदर है, पर परमात्मा का पहचान कर नहीं पाता है। परमात्मा के आनंद के लिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको भी उसी को उस प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी में भावित होता है। इसे हे अर्जुन तू सब भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, इसलिए तू हर समय मेरा निरंतर जप कर, हर वक्त मेरा ही ध्यान कर। जब अंत समय में जैसे जैसे आपका भाव रहेगा, मरते वक्त जो भी भाव रहेगा तो आपका उसी में जन्म हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं। हाँ, इसलिए अर्जुन से कह रहे, अर्जुन तू सब समय मेरा निरंतर स्मरण कर और युद्ध भी कर, मतलब कर्म भी करो, निरंतर मेरा स्मरण करो, स्मरण करो। इस प्रकार से मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। हे पार्थ, हे अर्जुन, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास योग युक्त दूसरी ओर न जाए। ध्यान आपका दूसरी ओर न जाए। चित्त से चिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। मन से इंद्रिय में चिंतन करते हुए परमेश्वर को प्राप्त करता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म में सबके धारण पोषण करने वाले अचित्त स्वरूप सूर्य के सदृश माने समान, सूर्य के समान नित्य चेतना प्रकाश स्वरूप और अविद्या अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर में स्मरण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भृगुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद परम परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को अर्जुन मैं तुझे संक्षेप में कहूंगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इस सब इंद्रियों को द्वारों को रोक कर, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर। कितनी इंद्रिय है आपके शरीर में? 9 नहीं 10 है। रोआ के जो रोए के छिद्र हैं, तो वो एक जुटे होते न जाने कितना बा। एक ही वही है त्वचा, जो त्वचा है ना चमड़ी, त्वचा तो एक इंद्री होगा करागा, चमड़ी इंद्रिय है, वही 10 इंद्रिय है ना। इंद्रिय को रोक करता, मन को भगवान कह रहे हैं कि सब ओर से रोक ले। जो द्वार है मन को हृदय में स्थित कर ले, सबको रोक करके नरक के 9 द्वार जो है कि सब कुछ रोक करके हृदय में स्थित करते, फिर उस जीते हुए मन से, फिर अपने जीते हुए मन द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करे, प्राणों को मस्तक में स्थापित करे और परमानंद संबंधी योग धारण के स्थित होकर जो पुरुष केवल एक शब्द का ओम इस प्रकार का अक्षर स्वरूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ वह उससे अर्थात स्वरूप को निर्गुण ब्रह्म को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह परम पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता भगवान तरह की, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ में, अनन्य माने उनके साथ कोई भाव नहीं, अनन्य माने उनके साथ कुछ नहीं, अन्य कोई और नहीं, अनन्य माने अन्य कोई और नहीं, अनन्य होकर सदा निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात वह सहज प्राप्त कर लेता है, और उसके लिए मैं सहज प्राप्त कर लेता है। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, तब तो उनका दूसरा जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति, परंतु हे कुंती पुत्र, प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होते हैं, क्योंकि कालातीत हूँ मैं। इस ब्रह्म आदि लोकों को काल के द्वारा सीमित होने के अनित्य है। कथन ब्रह्मा को या शिव को कहीं भी लोक में आप प्राप्त करेंगे तो जाएंगे तो फिर आएंगे वापस, लेकिन मुझे प्राप्त होकर फिर वापस आप नहीं आएंगे। ब्रह्मा का जो एक दिन है, ब्रह्मा का जो एक दिन है मतलब कि 12 घंटा का दिन, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक 1000 चतुर्युगी वाला है। रात्रि को 1000 चतुर्वेदी वाला है। जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगी का इस काल के तत्व को जानने वाला है, तब काल की गति को जानने वाला है। जैसे भीष्म पितामह थे, वो जब सैया पर पड़े तभी मर जाते, प्राण को त्याग देते, लेकिन उन्होंने उत्तरायण आने का इंतजार किया कि जब उत्तरायण होंगे तो हम जाएंगे। संपूर्ण जगत का भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के शुद्ध शरीर में उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम ब्रह्म को सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर पृथ्वी के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है ब्रह्मा जी के शरीर में। उस अव्यक्त से भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात अव्यक्त, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं होता है। बताने जो भूत, ये बाड़ी क्या है, बीता हुआ कल है, अभी चला जाएगा तो दूसरा से मिलेगा, तो बीता हुआ है ना, उसी के बारे में बताने थे। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर का नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, उसी को परम गति कहते हैं, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं वह मेरा परम धाम है अर्जुन। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है
और जिस सच्चिदानंद परमात्मा यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति द्वारा आप उस परम धाम को कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी जन वापस लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को, नहीं आने वाली गति को, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुमसे कहूँगा। भगवान कहें, जिस मार्ग में ज्योतिर के अग्नि के अभिमानी देवता, दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीने के अभिमानी देवता मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म वेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं के क्रम से ले जाया जाकर के ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब वो उत्तरायण में 6 महीना कर मरी तो जनों की सब मरी तो नहीं, ये योगी सन्यासी रही तब। जिस मार्ग में धुमानी अभिमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता और दक्षिणायन महीनों के अभिमानी देवता मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं के क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति प्राप्त होकर वह स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों को फल को भोग कर वापस आया। क्योंकि जगत के 2 ही प्रकार के हैं, शुक्ल पक्ष और ईश्वर पक्ष, अर्थात देवान और पितृयान। ये है देवान और पितृयान। पितृयान बना है और शुक्ल पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता है उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण से तू सब काल में एक कथन अर्जुन से कि इसलिए तू हर समय सब काल में हर समय तुम समबुद्धि मतलब समबुद्धि होकर युक्त होकर योग युक्त हो जा होकर अर्थात निरंतर मेरे प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो जाए। अर्थात निरंतर भगवान करे, हे अर्जुन, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में जो पूर्ण फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। कथन जो योगी है उस योगी रहस्य तत्व को जानकर, कथन जो योगी है वो रहस्य तत्व को जान करके बंद के लिए अध्याय का महात्मा। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्मा सुनो। इसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्मा बतलाया था। दक्षिण में अमरदकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक से चढ़ाया। अतः अर्जुन से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। वही बता ना इस अध्याय में था ना कि भगवान बोले ना कि जो जिस भाव से भजेगा वही हो। हाँ, अंतिम भाव तक जब जौन भाव रही ओकर जन्म हुई तो ताड़ी पी रहल ओकर भाव हुआ रहल तो ताड़ का पेड़ हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुई कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशील बल नामक ब्राह्मण था जो वेद वेदांगों तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटी विचार की थी। वह ब्रह्मा विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े बड़े दानों को ग्रहण किया करता था। परंतु
दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ के वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों मुक्ति होंगे? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, महात्म तत्वों के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि तद ब्रह्मा किम ध्यान की कर्म पुरुषोत्तम व ब्रह्म क्या है, अध्याय क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप में त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म से वह पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवता ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा। तदनंतर आकाश में एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। इसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दनिक आराधना करने की इच्छा व मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथ तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में कर गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने में मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यधिक सुख को मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यात्रा में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्मों से भागवत मद को प्राप्त हुए। पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म थोड़े में ही तुमने बतलाया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म संभावदे 8वां अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद